सभी को नमस्कार। 70 बीपीएससी मेंस एग्ज़ाम को ध्यान में रखते हुए आज से 2-3 दिन पहले डीआई का लेक्चर शुरू किया था यूट्यूब पर। डीआई का ये मेरा तीसरा लेक्चर है। इसके पहले 2 लेक्चर में लेक्चर नंबर फर्स्ट और लेक्चर नंबर सेकेंड में बेसिक जो डीआई का है वो मैं डिस्कस किया हूँ। जैसे कि जब डीआई हम सॉल्व करें तो परसेंटेज का एक बार प्रैक्टिस कर लें, फिर रेशियो निकालने का प्रैक्टिस आपको करना चाहिए, एवरेज निकालने का प्रैक्टिस करना चाहिए। तो फर्स्ट लेक्चर में इन सब चीज़ों को काफ़ी अच्छे से मैं डिस्कस किया हूँ। जो भी मेंबर उसका वीडियो नहीं देखे हैं तो नीचे उसका लिंक है, आप उसको आराम से देख सकते हो। और डीआई का मैं एक अलग से बना दिया हूँ प्लेलिस्ट, तो वहाँ भी जाकर उसको आप देख सकते हैं। तो मैं लेक्चर नंबर फर्स्ट में बताया था कि जो बीपीएससी डीआई में क्वेश्चन पूछता है उसमें तो आपको एक क्वेश्चन दिखाई पड़ेगा टेबल से मोटा मोटी, फिर आपका इसमें बार ग्राफ से पूछ लेता है क्वेश्चन बीपीएससी, पाई चार्ट से क्वेश्चन पूछ लेता है, मिक्स डायग्राम से क्वेश्चन पूछ लेता है। तो अभी हम लोग टेबल का सवाल देख रहे हैं, जो सारणी का सवाल आता है बीपीएससी में उसको देख रहे हैं। लेक्चर नंबर फर्स्ट सेकेंड में हम लोगों ने टेबल पे ही बेस्ड क्वेश्चन देखा था और क्वेश्चन मैं कुछ सॉल्व भी किया था और आप लोग को होमवर्क भी दिया था। बहुत लोगों ने कॉपी सबमिट किया है हमारे टेलीग्राम आईडी पे, तो जिनका कॉपी चेक हो गया तो ठीक है, बाकी जिनका नहीं हुआ तो मैं उसको कर दूंगा। बाकी इस लेक्चर में जो भी मैं क्वेश्चन दिया हूँ वो भी मैं डिस्कस करूँगा। एक बार आप उसके आंसर को अगर आपने सॉल्व किया है तो ज़रूर उसको बना लें। तो लेक्चर नंबर थर्ड में सबसे पहले मैं क्या करूँगा, लेक्चर नंबर 2 में जो मैं 2 क्वेश्चन दिया था, एक सॉल्व करने ये दिया था, इसका मैं सोल्यूशन आपको बता दूंगा। फिर मैं 2 क्वेश्चन दिए थे, एक क्वेश्चन ये जो था पूरा रेलवे स्टेशन वाला, ये भी मैं सॉल्व करके बता दूंगा इसका कैसे कैसे आपका आंसर होगा। बाकी एक मैं क्वेश्चन आज होमवर्क दूंगा टेबल से ही, और कई बार का था कि नहीं क्वेश्चन इंग्लिश में, तो मैं इसका इंग्लिश में भी क्वेश्चन जो है आज से दे रहा हूँ। तो टाइपिंग का थोड़ा सा चीज़ें नहीं हो पा रहा है क्योंकि कुछ टाइपिंग जो लोग करते हैं अभी छुट्टी में, इसलिए इंग्लिश में टाइपिंग नहीं हो पाया। बाकी नेक्स्ट वीडियोस में कोशिश करूंगा कि एक ही पीडीएफ में हिंदी इंग्लिश में दोनों आपको क्वेश्चन मिल जाए, उसका कोई इशू नहीं। बाकी ये पूरा का पूरा यूट्यूब पर मेरा एक तरह का ये फ्री इनिशिएटिव है, आप इसका जो फिर फ़ायदा उठावें, ठीक ना, क्योंकि बिना डीआई को सॉल्व किए आप बीपीएससी में अच्छा मार्क्स या अच्छा रैंक नहीं ला सकते हैं। अगर 72 में अगर आप 72 मार्क्स ला लेते जीएस पेपर फर्स्ट में, आप ये मान के चलिए अगर जीएस अगर आप एवरेज भी लिखते हैं, अगर हर एक में अगर मान लीजिए एवरेज अगर लिखना 20 नंबर भी मिलता है तो 20 गुना 6 तो आपका 120 वहाँ हो जाएगा। मैं एक मोटा मोटा नंबर जोड़ता हूँ जीएस में, तो हिस्ट्री में और करंट अफेयर्स में अगर 72 सही यहाँ कर लेते हैं, समझिए कि 192 मार्क्स आप ला सकते हैं। और 63 बीपीएससी में अगर मेरा कॉपी देखिएगा तो हमको 191 मार्क्स आया, तो आप अच्छे से ज्ञान कर सकते हैं, बहुत आसान है, ठीक ना। जीएस पर फर्स्ट में 190 मार्क्स लाना बहुत आसान है, बस तरीका एक ये है कि आपके पास हिस्ट्री का जो सिलेबस है वो मोटा मोटी अच्छे से पढ़ा होना चाहिए। करंट अफेयर्स पे खास करके इंटरनेशनल और नेशनल करंट अफेयर्स पे पकड़ रखिए, आप आराम से, और डीआई को प्रैक्टिस करके जाइए, आराम से 191 मार्क्स यहाँ ला सकते हैं, तक 190 के आसपास ला सकते हैं। और ऐसे को इतना अच्छा कर लीजिए, वहाँ भी आप कोशिश करें कि ऐसे में कम से कम आपको 180 मार्क्स आ जाए, 60 गुना 3 आ जाए। तो अगर इतना मार्क्स अगर ला लेंगे और जीएस पेपर 2 में अगर 150-60 भी लेंगे, आराम से आप किसी न किसी अच्छे रैंक पे पहुंच जाएंगे इंटरव्यू देने के साथ ही। बस यही तरीका है, ठीक है। तो मैं कोशिश कर रहा हूँ यही चीज़ें आप लोग को करने के लिए। उसके बाद जो है ना न्यूज़पेपर बेस्ड करंट अफेयर्स में आप लोग को बता रहा हूँ ताकि आपका ये आईआर और जो नेशनल करंट या बिहार करंट वो भी कवर हो जाता है। अगर इस यूट्यूब पर देखेंगे तो डीआई में करा रहा हूँ, दूसरा बात जो न्यूज़पेपर बेस्ड जो करंट अफेयर, इन 2 चीज़ को करते रहिए। अल्टरनेट डे या 1-2 दिन के गैप पे मेरा लगातार वीडियो आ रहा है, और जो भी वीडियो मैं बनाता हूँ उसका पीडीएफ आपको नीचे टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, आप वहाँ ज्वाइन कर लीजिए और चीज़ें वहाँ से आप कर सकते हैं। बाकी 70 बीपीएससी मेंस को लेके फाउंडेशन बैच और अनफैटिक बैच दोनों चल रहा है। जिनको अगर लगता है कि नहीं बैच ज्वाइन करना चाहिए तो नीचे लिंक दिया गया, आप उसको वहां से ज्वाइन कर सकते हैं, नंबर पे बात कर सकते हैं। आइए आज जो 2 क्वेश्चन में दिया था उसको मैं पहले सॉल्व कर देता हूं आप लोगों को, तब चीज़ें मैं आगे आज का होमवर्क। देखिए आसान सा सबसे पहली बार डीआई सॉल्व करने का तरीका तो ये है कि आप क्वेश्चन को अच्छे से पढ़िए। यहाँ क्वेश्चन यहाँ देखिए दिया था, नीचे देखिए टेबल का स्टडी कीजिए और दिए गए प्रश्नों को का उत्तर दीजिए। देखिए यहाँ टाउन है ABCDE, उसमें जनसंख्या है, ये सबका जनसंख्या दिया गया है। बाकी टोटल पॉपुलेशन में महिलाओं का परसेंटेज दिया। जब भी कभी ऐसा सवाल पूछे, देखिए परसेंटेज, टोटल परसेंटेज हमेशा 100 ही होता है। अगर कुल जनसंख्या में महिलाओं का
प्रतिशत 44 दिया हुआ है, इसका मतलब बाकी जो रिमेनिंग बचा वो किसका होगा, मेल का होगा, पुरुषों का होगा। तो अगर 44 यहाँ % महिलाओं का है तो इसका मतलब 56 किसका होगा, मेल का। 45 अगर जब महिलाओं का है तो बाकी किसका बनेगा, 55 आपका बनेगा। फिर अगर ये फीमेल का बाकी किसका बनेगा, मेल का बनेगा। तो ये आप यहाँ समझिए, अगर ये महिलाओं का प्रतिशत गया है तो 100 में ये घटा दीजिए, बाकी जो मिलेगा वो आपका मेल या पुरुषों का प्रतिशत मिलेगा। अब यहाँ क्वेश्चन इसको पढ़ते हैं। क्वेश्चन में क्या है कि शहर DBE, शहर ध्यान रखिएगा, शहर D है, B है और E की कुल महिलाओं का, ठीक ना, शेष शहरों के कुल पुरुषों से आपको अनुपात ज्ञान। देखिए क्वेश्चन के की टर्म को पढ़ना बहुत जरूरी है। 3 शहर की महिलाओं का, DBE की कुल महिलाओं का, तो यहाँ देखिए आप D में टिक कीजिए, फिर B में टिक कीजिए और E में टिक कीजिए। तो कुल महिलाओं का, ठीक ना, शेष शहरों के पुरुषों से, शेष शहर 2 ही बचा, जिसमें आपका A बचा, ठीक ना, A बचा और C बचा। तो इसका योग कर लेना है, इसका योग कर लेना है, दोनों का अनुपात आपको क्या कर लेना है, निकाल लेना है। तो अब यहाँ सबसे बड़ी बात ये रही कि शहर D की हमको महिला निकालना पड़ेगा। आइए D में, तो D में सब मिला के देखिए टोटल जनसंख्या कितना है, 60,000 है, ठीक ना। और यहाँ देखिए महिलाओं का प्रतिशत D में कितना दिया है, 55। तो सिंपल क्या कर लेंगे, 60,000 ऐसे लिखेंगे, 60,000, ठीक ना, गुना कितना करेंगे, 55, चूँकि परसेंटेज अपन क्या करेंगे, 100 करेंगे, ये D का हो जाएगा। उसी तरह B का निकाल लेंगे, E का निकाल लेंगे, तीनों को जोड़ देंगे तो ये महिलाओं का हो गया। शेष शहर के कुल पुरुषों का, शेष शहर पहला आपका A है, कितना है, 53,000, टोटल जनसंख्या कितना है, 53,000, ठीक। अब आइए, तो ये तो चूँकि महिलाओं का प्रतिशत दिया हुआ है ना, तो पुरुष यहाँ टोटल कितना होगा, 56 हो जाएगा ना, 56 गुना कितना करेंगे, 56 अपन कितना करेंगे, 100। अब फिर शेष शहर में एक आपका C बचेगा, इसका भी पुरुष निकाल लेंगे और इसको दोनों को जोड़ लेंगे, रेशियो निकाल के आंसर कर लेंगे। तो कैसे थोड़ा सा करेंगे इसका मैं बता देता हूँ यहाँ पे। वही देखिए मैं बता दिया हूँ कि आपका D का निकाल लीजिए महिला, B का महिला और E का निकाल के कितना होगा, 92,550 आएगा। फिर AC जो रिमेनिंग पार्ट बचा उसका मेल निकाल लीजिए। तो ऐसे करके आप दोनों को करके जोड़ लीजिएगा तो कितना आएगा, 68,680 आएगा। दोनों को चूँकि अनुपात का रहा है तो ये अनुपात, ये आंसर आपका क्या हो जाएगा, जिनका ये आंसर है उनका आंसर बिल्कुल ही सही है। बाकी यहाँ भाषा दे लीजिएगा, ये मैं सिर्फ आपका सॉल्यूशन बता रहा हूँ। भाषा लिख दीजिएगा, DBE में महिलाओं का संख्या या AC में महिला पुरुषों का संख्या, ये भाषा आपको बनाना पड़ेगा, लैंग्वेज आपको देना पड़ेगा, तभी आपको मार्क्स फुल में फुल मिलता है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। मैं फर्स्ट लेक्चर में बताया हूँ कैसे लैंग्वेज को बनाना है, वो वीडियो में आप देख सकते हैं। अब तीसरा क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे लिया हूँ, है यहाँ पे कि जो टॉप में 3 सबसे अधिक जनसंख्या वाला शहरों की कुल जनसंख्या टॉप 3 में तथा इन शहरों से पुरुषों की कुल संख्या के बीच का डिफरेंस निकालना। देखिए टॉप का 3 शहर लीजिए, देखिए सबसे अधिक कहाँ है, 75,000 है, E हो गया। फिर सेकेंड में कौन सा है आपका, 65,000 है और D में कितना है, 60 है। ये टॉप का 3 हो गया, आपका सामने दिख रहा होगा। तो शीर्ष वही 3 सबसे शहरों का कुल जनसंख्या, तीनों को जोड़ लेंगे, ठीक ना। फिर इन शहरों में, इसी शहर की बात कर रहा है, पुरुषों की कुल संख्या। तो अब देखिए सिंपल सी बात है, अगर हम यहाँ 65,000 की हम बात बराबरी कर लेते हैं, 65,000 चूँकि हमको प्रूफ निकालना है ना, तो 40 तो महिला है परसेंट, 60% पर, तो यहाँ 60 बट अपन कितना 100 ऐसे करके निकाल लेंगे। तो सबको जोड़ के डिफरेंस कर लेंगे। तो ऐसे मोटामोटी देखिए आप यहाँ सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ देखिए मैं सॉल्व कर लिया हूँ, ECDE सबको जोड़ के इतना आ रहा है, ठीक ना। बाकी मेल हम निकाल दिए, सब में इतना आ रहा है। तो आप यहाँ पे डिफरेंस कर लीजिए, डिफरेंस कीजिएगा तो आपका मोटामोटी कितना, इतना आंसर, जिनका 96,500 आंसर, उनका बिल्कुल ही क्या है, सही है। C क्वेश्चन में मैं आता हूँ, देखिए C में क्या कहता है कि D और E शहरों में पुरुष की संख्या, A और B शहरों में महिलाओं की संख्या का लगभग कितना गुना है, कितना मल्टीपल है। तो पहले हम D और E शहर में पुरुष कितना है वो निकाल लेंगे, AB शहर में कितना महिला निकाल लेंगे, दोनों को डिवाइड कर देंगे, जितना वैल्यू आएगा वहाँ लिख देंगे। तो आसान सा क्वेश्चन है, तो आप यहाँ पर कुछ ऐसा कर सकते हैं, ठीक है। देखिए एक क्वेश्चन अगर बना लेंगे फिर बाकी सब आराम से आपका यहाँ पे बन जाएगा। यहाँ मोटा मोटी 1.4 गुना आएगा, ठीक है। इसको आप आराम से सॉल्व कर सकते हैं। फिर जो है आपका
जो क्वेश्चन देखिए डी में, सॉरी उसी क्वेश्चन था। अब डी में देखिए क्वेश्चन क्या कहता है, डी में कहता है कि शहर सी में महिलाओं की संख्या, शहर सी है ये, देखिए सी इतना है, महिलाओं की संख्या निकाल लेंगे, इसमें गुना 40 कर देंगे तो आपका क्या निकल जाएगा, शहर सी में जो है आपका महिला निकल जाएगा। अब शहर ई में आएंगे, इतना है, महिलाओं की संख्या से कितने प्रतिशत अधिक या कम है, दोनों का वैल्यू निकाल लेंगे, देख लेंगे। तो किससे कहता है, शहर ई में महिलाओं से नीचे कंपेयर किसका आएगा, ई आएगा। ये बात ध्यान में आप रखेंगे। तो यहाँ पर अगर डी का सॉल्व करेंगे, देखिए कुछ ई आएगा, देखिए सी में 26,000 आ रहा है सॉल्व करने के बाद, फिर ई में कितना आ रहा है, 37,500 आ रहा है। तो ऑब्वियस सी बात है, ई में क्या है, देखिए आपका जो है ई में, तो इसे निकालना है ना, तो देखिए आपका इतना प्रतिशत क्या है, कम है, ई के कंपेयर में इतना प्रतिशत क्या है, कम है। देखिए आपको आराम से सवाल निकाल सकते हैं। बाकी ई में जो है, ई नंबर का जो सवाल है, आप देखिए यहाँ क्या डिमांड करता है, कुल महिला संख्या का 2/3 कितना है, तो आसान है, सब महिलाओं का जोड़ लीजिए, कैसे जो महिला को निकालिएगा, इससे निकालिए, इसका निकालिए, सबका निकाल के सबको जोड़ के उसका 2/3 कर दीजिए, जो होगा वही आपका क्या हो जाएगा, उत्तर या आंसर हो जाएगा। आप यहाँ पे ऐसा लगाओ 94,580 इसका आंसर है। तो ऐसे करके सबको लैंग्वेज देकर आप आराम से बना लीजिएगा, जिसने भी सॉल्व नहीं किया। अब दूसरा जो क्वेश्चन में दिन दिया, देखिए क्वेश्चन का मेन थीम ये था कि टेबल दिया था 2 गो, 6 अलग अलग रेलवे स्टेशन पर ट्रेन में चढ़ने वाले और उतरने वाले व्यक्तियों की संख्या दिखाई। देखिए रेलवे स्टेशन के कुरुक्षेत्र, गुरुग्राम, पानीपत, नई दिल्ली, आगरा, मथुरा है। यहाँ चढ़ने वाले व्यक्ति इतना चढ़े फिर इतना उतरे, सब दिया हुआ, ठीक ना। अब प्रत्येक स्टेशन से ट्रेन में चढ़ने वाले और उतरने वाले कुल व्यक्तियों में से पुरुषों का आपका परसेंटेज दिया गया था। अब देखिए कितना अच्छा सवाल है, इस तरह क्वेश्चन बीपीएससी सवाल में पूछ चुका। मैं देखिए मैं बात लेता हूँ कुरुक्षेत्र आ गया, मान लीजिए कुरुक्षेत्र में कितना चढ़ा, 22,800 लोग चढ़ा, ठीक ना, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ तक चलिए, अब यहाँ देखिए कुरुक्षेत्र में आप चूँकि ये पुरुषों का जनसंख्या दिया है, चढ़ने वाले पुरुषों का परसेंटेज दिया हुआ है, इसका मतलब अगर 50% पुरुष चढ़, अब बाकी कौन चढ़ा होगा, महिला चढ़ी होगी, ठीक है, इस ट्रेन पे। बाकी उतरने वालों का भी दिया हुआ है, तो ऐसे करके सवाल दिया हुआ है। एक क्वेश्चन मैं यहाँ लेता हूँ, क्वेश्चन नंबर 1 कहता है कि कुरुक्षेत्र और पानीपत में ट्रेन से उतरने वाली महिलाओं की संख्या के योग का, देखिए कुरुक्षेत्र तो कुरुक्षेत्र में कितना लोग टोटल चढ़ा है, 22,800, ठीक ना। क्योंकि यहाँ पे महिलाओं की संख्या कह रही है ना, तो इसका मतलब ये है कि उतरने वाली की बात करें, यहाँ आ जाएंगे हम कहाँ पे, सॉरी कुरुक्षेत्र में उतरने वाले पर हम आ जाएंगे। उतरने वाले कितने हैं, 16,000 है, कितना हज़ार है, 16,000 है, ओके टोटल में। अब यहाँ पे कुरुक्षेत्र में जो है ना पुरुष कितना परसेंट उतर रहे हैं, 45% उतर, हमको लेना तो महिलाओं का है ना, बाकी जो 55% बचा वो किसका बचा होगा, महिलाओं का, अपन कितना कर देंगे, 100 कर देंगे। तो ये जो संख्या हुआ, क्या हुआ, कुरुक्षेत्र में ट्रेन से उतरने वाली महिलाओं का संख्या। इसी तरह हमको पानीपत में जाके निकालना है, पानीपत कितना हो रहा है, 13,000 टोटल लोग वहाँ से उतर रहा है, 13,000 यहाँ लिख देंगे, टोटल लोग उतर रहा है, ठीक ना। अब यहाँ आते हैं कि इसमें पानीपत के इस टेबल में आएंगे, कितना परसेंट पुरुष उतर रहा है, 65, बाकी कितना बचा, 35, गुना कितना कर देंगे, 100। तो ये हो जाएगा क्या, पानीपत से ट्रेन में उतरने वाली महिलाओं की संख्या, दोनों को जोड़ देंगे। अब कहता है इसका योग का, क्या कहता है का, मथुरा और नई दिल्ली से ट्रेन में चढ़ने वालों पुरुषों की संख्या के योग से अनुपात निकालिए। तो अब देखिए आप आइए मथुरा में आइए, मथुरा पुरुष चढ़ने वाले कारण मथुरा आपका यहाँ पे है, कितना पुरुष चढ़ रहा है, 17,000 पुरुष चढ़ रहा है, कोई दिक्कत है। यहाँ आते हैं, अब यहाँ पे पुरुषों का परसेंटेज दिया हुआ है, ये तो टोटल हो गया। अब पुरुष निकाल 70% आप और कितना करेंगे, 100। इसी तरह आपका नई दिल्ली का निकाल लेंगे, तो दोनों को जोड़ देंगे तो आपका अनुपात निकलेगा। तो कुछ आप ऐसा देखिए यहाँ कर सकते हैं, यहाँ देखिए बना दिया हूँ, ठीक ना, इसका निकाल के इसका निकाल के दोनों को जोड़ देना है, इसका भी निकाल के इसका भी निकाल के दोनों को जोड़ देना है, और आपको अंतिम में इतना आपका निकलेगा क्या, अनुपात। ठीक, चलिए आसान है लेकिन हाँ अच्छे से करना पड़ेगा। अब देखिए बी नंबर का क्वेश्चन क्या कहता है, एक्स जो है ना पानीपत में उतरने वाले पुरुषों की संख्या, आइए ठीक ना, और वाई जो है आगरा में चढ़ने वाली महिलाओं की संख्या है, एक्स वाई का कितना परसेंट है, क्वेश्चन ऐसा ही पूछेगा। अब एक्स
पानीपत में उतरने वाले पुरुषों की संख्या है, ठीक है। एक्स मान लिया है और वाई है आगरा में, तो एक्स में पानीपत में जाइए, पानीपत में चले जाइए, ठीक ना। यहाँ पुरुषों की संख्या निकाल लीजिए और वाई में आगरा में जाइए, चले वाले महिलाओं की संख्या निकाल लीजिए, दोनों कितना प्रतिशत है आप इसको आराम से क्या कर सकते हैं, ऐसे करके आप निकाल लीजिए, आराम है। एक्स इतना है, ये इतना निकल रहा है, प्रतिशत पूछ रहा है, नीचे जाएगा, बाकी 58.68% इसका क्या आ जाएगा, आंसर। सॉल्व करेंगे तो आपका आराम से हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। सी नंबर का क्वेश्चन ये कहता है कि पानीपत रेलवे स्टेशन पर चढ़ने वाले पुरुषों की संख्या। चलिए पानीपत, तो पानीपत आइए, ठीक ना। तो चढ़ने वालों की संख्या आपका ये है, ठीक है ना। तो यहाँ पे आपका पुरुषों का दिया गया है, तो पानीपत में आ जाइएगा, वैल्यू निकाल लीजिएगा। बाकी कुरुक्षेत्र रेलवे स्टेशन पर ट्रेनों से उतरने वाले पुरुषों की कुल संख्या से कितने प्रतिशत अधिक है, दोनों का वैल्यू निकाल लीजिए। सी में जब आएंगे तो आप दोनों का, इसका वैल्यू निकाल लीजिए, इसका वैल्यू निकाल लीजिए, क्योंकि इसके कंपेयर में कह रहा है तो कितना अधिक है, तो आपका 14.37% क्या आपका अधिक है। डी नंबर का सवाल देखिए क्या कहता है इसमें कि कुरुक्षेत्र और गुरुग्राम से ट्रेन में चढ़ने वाले महिलाओं की संख्या के बीच का अंतर, इसका महिला निकाली, इसका दोनों अंतर। फिर पानीपत और नई दिल्ली में ट्रेन से उतरने वाले पुरुषों की संख्या का अंतर, दोनों, इसका भी अंतर, इसका बाद में अंतिम में क्या निकाल देना आपको, रेशियो। देखिए डी में आ जाइए आप, यहाँ पे कुछ ऐसा सवाल बनेगा इस तरह से, ये निकाल लीजिए, दोनों अंतर निकाल ली, इतना हो जाएगा, इसका निकाल के इसका निकाल के अंतर निकाल लें, बाकी अंतिम में क्या निकाल दीजिएगा, रेशियो, ठीक है ना। बाकी ई क्वेश्चन तो बहुत आसान है। ई में सिंपल कहता है कि मथुरा से ट्रेन में चढ़ने वाली महिलाओं की संख्या और गुरुग्राम रेलवे स्टेशन से चढ़ने वाले पुरुषों की संख्या का क्या निकालना है, का औसत कितना है। तो बस आराम से है, आप यहाँ पे दोनों को निकाल के, जो दो ही का पूछे, दो से डिवाइड करके इतना आपका क्या आ जाएगा, आंसर। तो इसको ना अच्छे से सवाल को सॉल्व कीजिएगा लैंग्वेज बना के, बाकी जिन्हें सॉल्व कर लिया आंसर मिला लीजिए, अगर सब सही तो इसका मतलब सही है, अगर आपने गलती किया है तो आप उसको जीरो आंसर जीरो मार्क्स मान के चलिएगा, ठीक। बाकी बैच जो है अभी तत्काल बता ही दिया कि 70 बीपीएससी मेंस फाउंडेशन और आनफाइटिंग बैच दोनों चल रहा है, ठीक है। बाकी बीपीएससी एसए का भी बैच जो एकदम न्यू बैच, इसमें सिर्फ एसए के ही बारे में पूरा का पूरा कंप्लीट, ये मेरा 50 डे का लेक्चर है, वीडियो तक ये पूरा बैच है, आप इसको भी स्पेशली एसए के लिए ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी होमवर्क तीसरा ये आपके यहाँ दिख रहा होगा, यहाँ देखिए टोटल सिंपल क्या दिया गया है। कोई स्कूल है, स्कूल ABC के विद्यार्थियों को जानकारी दी गई है, तालिका में क्रिकेट खेलने वाले विद्यार्थियों की संख्या का फुटबॉल खेलने वाले विद्यार्थियों की संख्या का अनुपात दिया गया है। 2 खेल है, क्रिकेट फुटबॉल है, विद्यार्थियों की संख्या दिया गया है, और लड़कियों का भी इसमें कुछ अनुपात दिया है। जैसे कि वर्ष 2000 में कुल विद्यार्थी 600 था, लड़के लड़कियां इस रेशियो में था, लड़के जो क्रिकेट खेल रहे थे फुटबॉल खेल, लड़कियां जो क्रिकेट खेल रही थी फुटबॉल खेल, ऐसे करके एक टेबल में रेशियो का आपका मोटा मोटी का सवाल है। यहाँ पे ABCDE 5 सवाल दिया गया है, आप इसको जो है ना सॉल्व करके कल परसों तक जब भी आपके पास टाइम मिले इसको बनाइएगा, और कोशिश कीजिएगा क्वेश्चन जो है ना 22 मिनट में बनाने को। कोई भी अगर जो DI क्वेश्चन में दूं, आप उसको टाइम एक लेके, मतलब कि टाइमिंग लगा के जहाँ भी बैठ के आप इसको 22 मिनट में ही सॉल्व करने का कोशिश करेंगे, ठीक है। नीट एंड क्लीन, कटपीट नहीं करेंगे। कई कॉपी में देखता हूँ DM वहाँ कटपीट होता नहीं, वो नहीं करिए। और जहाँ भी अगर कुछ गलती हो तो उसको पूरा ऐसे काट दीजिए, उसको ऐसे सर्कल में घेर दीजिए, मतलब कि लगे कि नहीं मतलब इसके कटा हुआ चीज़ है, ठीक है। ऐसे करके जितना नीट एंड क्लीन कॉपी देंगे आपको DI में उतना अच्छे मार्क्स क्या होंगे, मिलेंगे। तो उम्मीद है कि आप इसको बनाएंगे। हाँ, यहाँ ध्यान लीजिएगा, यहाँ पे ना जो परसेंटेज है ना 8/11% है, ध्यान रखिएगा ये, क्योंकि था यहाँ पे मिसप्रिंट हो गया, मतलब टाइप नहीं हो पाया, इतना परसेंट है, इसको ये लेके चलना इंग्लिश मीडियम वाले जो भी सॉल्व करेंगे तो इसको कीजिए। बाकी न्यूज़पेपर बेस्ड करंट अफेयर्स भी आप लोग को मिल जाएगा, तो उसमें 2-3 दिन का था, क्योंकि उसमें कोई न्यूज़ विशेष आ नहीं रहा था, लेकिन हाँ कुछ न्यूज़ उसमें आ गया है, जिसमें मेंस में का भी है, PT का भी, वो मैं आपको उसमें बता दूंगा। बाकी जो 70 BPSC को लेके जो भी कोर्ट में केस हुआ है, 30 जनवरी को फिर से सुनवाई है, लेकिन हाँ रिजल्ट पे कोई रोक नहीं लगा। देखिए आगे क्या क्या होता है। बाकी मेंस का पढ़ाई आप लोग जारी रखिए, बाकी जितना भी चीज़ें हो रहा है उतना एग्ज़ाम री एग्ज़ाम जो लेके चीज़ें चल ही रही, मैं अपने टेलीग्राम पे कुछ अपडेट किया भी था। तो बाकी अभी मेंस का तैयारी आप लोग करते रहिए, तो आगे देखते हैं क्या क्या होता है। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।